भूत राजा महाराजा, भूत राजा महाराजा। अरे ये लोकी कहाँ गया? एकदम जोरों की बिजली चमकी। वो स्पाइडी वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ फोन तो किया था। आज के चैलेंज के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। सर जी मुझे डर लग रहा है यार। अरे कुछ नहीं होगा। आ गया दोस्तों, मैं आ गया। हाँ और मैं भी आ गया। अरे कैप्टन तो ये कैंडल्स लेकर क्यों आया है? वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग घोस्ट को बुलाने वाले और उससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या भूत? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी कोई कहीं नहीं जा रहा है। बैठो सब यहीं चुपचाप। ओए कैप्टन, अगर कोई भी बाहर जाने का ट्राई करे तो गेट पर ताला मार देना। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हम लोग उससे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? मैं बताऊँ? नहीं तू रहने दे। अरे बोलने दे। पहली बार डरपोक ने कुछ बोला है। हाँ पे बोल तू भैंस की सिंह। हाँ तो हम लोग उससे पूछेंगे कि अबे की आगे तो बोल। क्योंकि उसकी फेवरेट हॉबी क्या है? अबे साले भूत डराते यही तो उनकी हॉबी है। हाँ ओ अच्छा तो क्या पूछेंगे? एक काम करते हैं, पहले भूत को बुलाते हैं। हाँ ये सही है। ये जरूरी है क्या? कुछ कहा क्या भैंस के सिंह? नहीं कुछ भी तो नहीं। वैसे दोस्तों हम लोग भूत को बुलाएंगे कैसे? मेरे पास एक मस्त तरीका है जिससे हम लोग भूत को अब भी यही बुला सकते हैं। क्या कैप्टन भाई, क्या तुझे सच में तरीका आता है? हाँ ओके, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। अबे क्या हो गया भाई? अबे साले इससे भूत के आने का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग उठ के जरूर भागते नहीं यहाँ से। बता। अरे सॉरी भाई सॉरी। चलो अच्छा सब लोग चुपचाप बैठो, मैं बुलाता हूँ भूत को। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। भूत राजा महाराजा, भूत राजा महाराजा जा। अबे साले भैंस के सिंह तूने टेबल क्यों हिलाया? नहीं भाई मैंने नहीं हिलाया। अरे ये क्या हो रहा है सर जी? अरे नहीं ये क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है। अरे ये क्या होने लगा? मुझे क्या हो रहा है? मुझे किसने बुलाया? ये किसकी आवाज है? ये तो कैप्टन को ही पता होगा ना। हाँ सही बात है, ये इसी का आइडिया था। अरे मुझे नहीं पता। अरे मैं वो घोस्ट हूँ जिसे तुम लोगों ने धरती पर बुलाया है। भाई ये तो सच में आ गया। मैं तो लोकी को डराने के लिए बस छोटा सा मजाक कर रहा था। चले जाओ भूत जी चले जाओ। नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तुम चारों को पहले एक हॉरर चैलेंज करना होगा। हॉरर चैलेंज? हाँ इस चैलेंज में तुम चारों को एक एक हॉरर स्टोरी सुनानी होगी और जिसकी हॉरर स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई तो क्या? अरे ये लोकी कहाँ गया? अरे नीचे छुपा है। भाई मुझे कोई चैलेंज नहीं करना है। अबे यार हम लोगों को ये चैलेंज कंप्लीट करना ही होगा वरना। तो सबसे पहले स्टोरी कौन सुनाएगा? मैं तो नहीं सुनाऊंगा। मैं भी नहीं सुनाऊंगा। मैं भी नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग चेट निकालते हैं। ठीक है ओके। तो देखो हम चारों के नाम इस 4 पर्चियों में, ठीक है? इसको अभी मैं उछालूंगा, उसके बाद जिसका नाम पहली पर्ची में आएगा उसे पहले स्टोरी सुनानी होगी। ठीक है? ठीक है ओके। जो सबसे पहले स्टोरी सुनाएगा वो है लोकी। इसे आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भेजो और स्टेटस पे लगाओ। देखो वो पक्का आपके पास वापस आ जाएगी। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। इस इंसान के बदले आप खुद हो सकेंगे इस वीडियो में। भगवान अबे साले ओवर एक्टिंग की दुकान, चुपचाप उठ जा। मुझे पता है तू नाटक कर रहा है। चल अभी स्टोरी सुना। ठीक है सुनाता हूँ। रात के करीब 11:30 बजे हुए थे। रवि ने जल्दी से ऑफिस का काम निपटाया और तुरंत बस स्टैंड की तरफ दौड़ा। बारिश होने के बाद माहौल में एक अजीब सी ठंडक और बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। फिर क्या? पूरा बस स्टैंड एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद पुरानी गड़गड़ाती सी बस आई। बस पर कोई भी नाम नहीं था, सिर्फ एक धुंधला सा नंबर लिखा हुआ था, 13 यानी कि 13। रवि को लगा यही आखिरी बस है जो उसके घर की तरफ जाएगी, इसलिए उसने तुरंत देर ना करते हुए बस में चढ़ गया। और बस के अंदर सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे, वो भी सफेद कपड़े पहने हुए, एकदम चुपचाप शांत। रवि ने अपनी सीट पर बैठते हुए नमस्ते कहा सबसे, मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि बस के अंदर ना ही कोई हलचल थी और ना ही कोई इंजन की आवाज। उसके बावजूद बस चल रही थी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया। उसकी आंखें एकदम अजीब सी सूनी सूनी सी थी। चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई जबरदस्ती हंसने के लिए फोर्स कर रहा हो। अरे बाप रे!
रवि ने अपने घर के एड्रेस की एक टिकट मांगी। कंडक्टर धीरे से झुक करके रवि के कान में बोला कि तुम गलत बस पर चढ़ चुके हो, ये बस उधर जाती है। रवि तुरंत घबरा गया। उसने बोला कौन सा उधर, किधर? तभी कंडक्टर ने इशारा किया बस के पिछले शीशे की तरफ। तो रवि ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो पीछे वो तीनों लोग खड़े हुए थे। अब उनकी आंखों की जगह काली काली गहराइयां थी, एकदम अंधेरा, और चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक मुस्कान। उनमें से एक ने रवि से कहा अब तुम भी हमारे साथ चलोगे हमेशा के लिए। रवि बहुत तेज चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बस से बाहर नहीं निकली और अचानक से सब अंधेरा हो गया। और अगली सुबह बस एक सुनसान घाटी में उल्टी पड़ी हुई मिली और अंदर कोई भी नहीं था सिवाय रवि की सीट पर पड़े हुए रवि के एक सिंगल बैग और उसकी टिकट के अलावा, जिस पर लिखा था आखिरी सवारी। बस कर। भूत जी बताइए आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? एकदम बकवास। मैं क्या करूं? अब अगली पर्ची मैं उठाऊंगा। कैप्टन अमेरिका। अरे मेरा नाम ही क्यों आया पहले? चलो कोई बात नहीं, मैं भी सुनाता हूँ कुछ। दादाजी की कहानी याद है मुझको। देखो ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रीमा। तो वो शहर से छुट्टी लेकर के अपने दादा दादी के गांव आई थी। उनके पास उनका घर जो था ना, वो एक पुरानी हवेली था, जिसे देखते ही ना उसका शरीर थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। उस हवेली में बहुत बड़े बड़े जंगले थे, लकड़ियों के बने हुए बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे और तो और दीवारों पर लगे हुए पुरखों की तस्वीरें थी। दादी ने उसको एक खास बात पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने को कहा था। उन्होंने बोला था कि बेटा ऊपर वाले कॉरिडोर का सबसे आखिरी वाला दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रीमा हंस पड़ी, लेकिन दादी की आंखें एकदम गुस्से से और शायद डर से एकदम भर गई थी। तभी रात को 2 बजे एकदम जोरों की बिजली चमकी, पूरा घर अंधेरे में डूब गया, फैन रुक गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। रीमा ने टॉर्च उठाई और नीचे पानी लेने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक आवाज सुनाई देने लगी, खट खट खट, जैसे ऊपर वाले कॉरिडोर से एक दरवाजे पर कोई हल्की सी ठक ठक कर रहा हो। अब रीमा को एकदम जानने की उत्सुकता होने लगी, इसलिए वो तुरंत भागकर ऊपर गई और वही दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था वो थोड़ा सा खुला था। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। रीमा ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, लेकिन बीच में एक कुर्सी रखी हुई थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी जिसका चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। उसने धीरे से बोला, मैं इंतजार ही कर रही थी, अब मेरी जगह तू बैठ। तभी दरवाजा एकदम जोर से बंद हो गया। रीमा बहुत तेज चीखी, लेकिन उसकी आवाज उसी कमरे के अंदर बंद हो गई और कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। और उसके बाद से रीमा को किसी ने नहीं देखा। अब दादी रोज उस दरवाजे के बाहर एक दिया जलाती हैं और अब उस कमरे से एक नहीं दो आवाजें आती हैं, एक पुरानी और एक नई। और दादी को आज तक पता नहीं चला कि वो आवाज किसकी है। टोनी, तो ठीक है, अब मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इस टाइम कौन आया? देखता हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? हर दिन फाइनेंस की नई नई चीजें सीखो और अमीर बन जाओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो।